So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. Hope you all are doing very well. So आज मैं आपके साथ में एक नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे vocab. As I have already discussed with you that we will come up with the sessions in which we have already covered आपके idioms and phrases. Now we will start your vocabulary classes, okay? जिसमें कि हम लोग आपका vocab cover करेंगे for your EPFO, EO, AO and APFC exam. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. बट उससे पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. ठीक है, इन द लास्ट ईयर देयर वर 210 प्लस सिलेक्शंस फ्रॉम अविपीडिया इटसेल्फ. ओके, सो आई होप यू आल्सो विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट दिस टाइम एंड हम लोग मिलके मेहनत करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल अचीव दिस रिजल्ट एज वेल. और एक आपके साथ में इन्फॉर्मेशन मेरी ये है कि हमने ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट करा है, लाइव बैच रहने वाला है जिसमें कि पूरी की पूरी क्लासेस आपकी लाइव जाएंगी. ओके, एंड दिस बैच हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम 7th of March. Okay, so anyone who is interested you can join the batch as we will cover your whole EPFO exam holistically. Okay, so चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास. देखिए फर्स्ट वर्ड हमारी क्लास का आज का vocab. ठीक है, इसमें आपको क्या ढूंढना है, आपको इसमें ढूंढने हैं सिनोनिम्स. ठीक है, लिख देता हूं इसमें मैं आपको यहाँ पे. यू हैव टू फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, यू हैव टू फाइंड सिनोनिम्स. सो फर्स्ट वर्ड देखिए सोल. अब सोल का मीनिंग क्या होता है? हु नोज द मीनिंग ऑफ सोल? क्या इसका मतलब होगा इंपॉर्टेंट? क्या इसका मतलब हमारा इमीडिएट रहेगा? क्या इसका मतलब होगा ओनली, या फिर इसका मतलब होगा प्रिंसिपल? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है फटाफट से. ओके, चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं. सोल, सोल का मतलब होता है ना सोलली, जैसे ये वर्ड हम देखते हैं. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अकेला, लोनली. ठीक है, लोनली इसका मीनिंग होता है. ओके, सो याद रखेंगे सोल का मतलब होता है ओनली. ओके, ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे आज के. इनएडवर्टेंट. इनएडवर्टेंट का मीनिंग क्या होगा? फटाफट से बताएंगे इसका मीनिंग. क्या इसका मतलब होगा अनडिस्टर्ब्ड? क्या इसका मीनिंग हमारा जाएगा इग्नोरेंट? क्या इसका मीनिंग हमारा रहेगा अनएक्सपेक्टेड? या फिर इसका मतलब होने वाला है अनइंटेंशनल? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द वर्ड इनएडवर्टेंट? फटाफट से कमेंट करेंगे, फटाफट से बताएंगे इसका क्या मीनिंग जाने वाला है. इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, अनइंटेंशनल. मैंने आपको पहले ही बताया था कि यू कैन ऑल्सो यूज दी लाइक रूट वर्ड्स. जैसे थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि इन का मतलब रूट वर्ड में क्या होता है? इन का मतलब रूट वर्ड में क्या होता है बताएंगे फटाफट. इन का मतलब होता है रूट वर्ड में नो. ओके, नो इसका मीनिंग होता है. तो इन जिसके साथ भी लग जाएगा उसका मतलब उसका अपोजिट बन जाएगा वो. एडवर्टेंट का मतलब होता है, एडवर्टेंट का मीनिंग होता है इंटेंशनल. ठीक है, जानबूझकर कोई चीज करना. ठीक है, इसका मतलब होता है इंटेंशनल. ओके, और अगर इसके साथ में इन लग गया तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? इसका मतलब बन जाएगा अनइंटेंशनल. ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. ये सारे के सारे जो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे दीज ऑल आर सिनोनिम्स. सो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग. फाइंड करेंगे सिनोनिम. और एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं उन लोगों को जिनको नहीं आइडिया है. सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड्स. ठीक है, सेम वर्ड्स होता है इसका मतलब. क्लियर? सो जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनिथ. जेनिथ का मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब होगा पिनेकल? क्या इसका मतलब होगा रियलिटी? क्या इसका मतलब होगा होप? या फिर इसका मीनिंग होगा आइडियल? व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम, सॉरी पर्टिकुलर सिनोनिम वर्ड. ठीक है, आपको सिनोनिम ढूंढना है. सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड जेनिथ? इसका राइट आंसर रहने वाला है पिनेकल. अब आप में से बहुतों को पता नहीं होगा कि जेनिथ और पिनेकल दोनों का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो लेट मी क्लियर दैट. The meaning of zenith is peak.
ओके, इसका मतलब होता है पीक, ठीक है, और पिनैकल भी इसी का क्या होता है, सिनोनिम। लिखो इसको, पिनैकल और समिट। समिट का मतलब भी होता है चोटी, ठीक है, एकदम ऊपर। और एक्मे, ठीक है, एक्मे का मीनिंग भी होता है, ठीक है, एक्मे का मीनिंग भी क्या होता है, इसका भी मीनिंग जहां तक मेरा आइडिया है, इसका मीनिंग भी होता है एकदम हाइट, ठीक है। और ये सारे आपके हैं सिनोनिम्स, पीक, पिनैकल, समिट, एक्मे, जेनिथ। और इसका अपोजिट होता है नादिर, ठीक है, नादिर इसका अपोजिट होता है। नादिर का मतलब एकदम बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं नादिर। आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कॉर्डियल। व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉर्डियल? क्या इसका मतलब होगा, बताएंगे फटाफट से। क्या इसका आंसर होगा फ्रेंडली, क्या इसका आंसर होगा काइंड, क्या इसका आंसर होगा अफेक्शनेट, या फिर इसका आंसर होगा जनरस? बताएंगे इसका फटाफट से मीनिंग क्या होता है, कॉर्डियल का मीनिंग क्या होता है। काफी मिलते मिलते वर्ड्स हैं। सो देखो, कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, जो कि बड़े अच्छे नेचर का है। दैट ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंडली, ठीक है। अफेक्शनेट का मतलब होता है जिसके साथ आपको बड़ा लगाव होता है, ओके, लगाव। अफेक्शनेट का मतलब लगाव, और जनरस का मतलब उदार दिल, ठीक है, उदार व्यक्ति, उदार व्यक्ति, ओके। ये होता है मीनिंग जनरस का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और काइंड तो आपको पता ही है, काइंड की सेंस में इसका मीनिंग जाता है बेनवोलेंट, बेनवोलेंट, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, इसका मीनिंग लिखिए बेनवोलेंट, ठीक है, बेनवोलेंट इसका मीनिंग जाएगा। बेनवोलेंट का मतलब होता है काइंड, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट वर्ड पे फटाफट से। इम्पेकेबल, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा भी चुका हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेकेबल? आपको इसका सिनोनिम बताना है। क्या इसका मीनिंग जाएगा, फटाफट से बताएंगे। क्या इसका मतलब होगा अपराइट? अपराइट का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या इसका मीनिंग होगा हार्मलेस, या फिर इसका मीनिंग जाएगा इनऑफेंसिव, या इसका मीनिंग होगा फ्लॉलेस? फटाफट से मुझे इसका आंसर बताएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेकेबल? इम्पेकेबल का मतलब क्या होगा? इम्पेकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, जिसमें कोई भी गलती नहीं निकाल सकते आप। फ्लॉलेस या फिर फॉल्टलेस, ओके। फ्लॉलेस बोलोगे या फिर इसको बोलोगे आप फॉल्टलेस, फॉल्टलेस, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉल्टलेस या फिर फ्लॉलेस। फ्लो का मतलब ये होता है गलती, ओके। फ्लॉलेस भी इसके मीनिंग में ही जाएगा, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए फटाफट से, इसका आंसर भी बताएंगे। डिलीजेंट, ये हमारा ये ऑप्शन है, सॉरी साथ में आ गया। डिलीजेंट का मतलब क्या होगा, हार्ड वर्किंग होगा। क्या इसका मतलब होगा प्राउड, या इसका मतलब होगा कंसीटेड, या इसका मतलब होगा ग्रेट? क्या इसका मीनिंग होने वाला है, फटाफट से आंसर करेंगे। व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, सॉरी ऑफ दिस वर्ड? अभी ईडियम की क्लास हुई है हमारी थोड़ा टाइम पहले, तो ईडियम ही हमारे बार बार मेरे जुबान पे आ रहा है, ओके। सो डिलीजेंट का मतलब क्या होगा? क्या हार्ड वर्किंग होगा? इसका मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। और स्पेशली अगर कोई लाइव बैच हमारे कोर्स वाला कोई स्टूडेंट है, उसका आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं उनको बता चुका हूं ऑलरेडी आंसर। ये मैंने ऐसे करके बताया था कि एजेंट्स लोग जो होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, ठीक है। जो हमारे एजेंट्स लोग होते हैं, दे आर क्वाइट हार्ड वर्किंग, पूरा दिन यहाँ वहाँ फील्ड वर्क होता है उनका। सो एजेंट, डिलीजेंट, ठीक है, या फिर कोई भी एजेंट कोई हमारी खुफिया एजेंसी से है, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिलीजेंट, ओके, काफी मेहनती, ओके। इसका और क्या जाएगा, इसका सिनोनिम बताएंगे फटाफट से, कमेंट करिए फटाफट से। इसका क्या इसका सिनोनिम हो सकता है और वर्ड? एसिडुअस,
असीडुअस इसका मीनिंग होता है एस, गधा। गधा कैसा होता है, वो बहुत मेहनती होता है, ठीक है। असीडुअस, इसका थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देता हूं, इसका मतलब होता है असीडुअस। असीडुअस हो सकता है, डिलीजेंट हो सकता है, हार्ड वर्किंग तो मैंने आपको बता ही दिया। और क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है बताएंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे, ठीक है। और कंसीटेड का मीनिंग क्या होता है, कंसीटेड का मीनिंग होता है घमंडी, घमंडी, ठीक है। हॉटी इसका सिनोनिम जा सकता है, हॉटी इसका सिनोनिम जा सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। सो फटाफट से इससे मिलते जुलते मुझे कमेंट करेंगे, आप बताएंगे इसके मीनिंग्स जो भी हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनफर्म, अब फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब होता है मजबूत, एकदम पक्का, ठीक है। लाइक आप बोलते हो ना कि फर्मली आई हैव टेकन दैट डिसीजन, पूरा, ठीक है, एकदम मजबूती के साथ में। तो इन लग गया, मतलब इनका मतलब क्या होगा, नो। अभी तक तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि इन का इंग्लिश में रूट वर्ड होता है नो, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव वर्ड जाएगा। ये फर्म अगर मजबूत है तो ये थोड़ा सा वीक की सेंस में जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वीक इज द राइट आंसर, ठीक है। अनस्टेडी आपको पता है, स्टेडी का मतलब होता है क्लियर, एकदम बैलेंस्ड, ठीक है। टिमिड का मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है, फियरफुल, ओके। टिमिड का मतलब होता है फियरफुल। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑडेशियस। इसका एंटोनिम बोल रहा हूं मैं, ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, एकदम बोल्ड इंसान कोई। या फिर इसका एक और भी हमारा वर्ड आ सकता है, ऑडेशियस हो गया, बोल्ड हो गया, टिमिड, ये एंटोनिम लिख रहा हूं मैं, टिमिड के एंटोनिम लिख रहा हूं, लिख देता हूं यहां पे, ओके। और एक होता है इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का भी मतलब होता है फियरलेस, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे फियरलेस, फियरलेस का भी मतलब होता है एकदम बोल्ड, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बी ये कहां से आ गया, बी अंडर नो इल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या होता है, कंटेम्पलेटिव। क्या इसका मीनिंग होगा, क्या इसका मतलब होगा प्रिसाइज, क्या इसका मतलब होगा रिलक्टेंट, या फिर इसका मतलब होगा अनहैप्पी। फटाफट से बताएंगे पेंसिव का मीनिंग क्या जाएगा। पेंसिव का मतलब होता है जो बड़ा सोच विचार करता है, ठीक है, जो काफी सोच विचार करता है उसको बोलते हैं पेंसिव। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो पॉन्डर भी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है टू थिंक डीपली, ठीक है। सो जो काफी ज्यादा सोचता है, ठीक है। पेंसिव वो इंसान होता है जो अ पर्सन हु थिंक्स डीपली, पर्सन हु थिंक्स डीपली, ओके। सो प्रिसाइज का मतलब इसका नहीं जाएगा। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनविलिंग, जो कि अनिच्छुक है। हु इज नॉट विलिंग, अनहैप्पी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, प्रिसाइज भी गलत। सो कंटेम्पलेटिव इज द राइट आंसर। कंटेम्पलेट मैंने आपको बताया था, ठीक है, कंटेम्पलेट मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट आज के वर्ड पे, फॉलेसी। फॉलेसी का मीनिंग क्या आ जाएगा इसका, बताएंगे फटाफट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फॉलेसी। क्या फॉलेसी का मीनिंग होगा फेमस इन्वेंशन, क्या इसका मीनिंग होगा मिस्टेकन बिलीफ, क्या इसका मतलब होगा स्मार्ट मूव, या फिर इसका मतलब होगा अनफाउंडेड फियर, ठीक है, ऐसा फिर जिसको आप फाउंड नहीं कर पा रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, क्या इसका सिनोनिम जाएगा, फटाफट से बताएंगे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड इज मिस्टेकन बिलीफ। फॉलेसी का मतलब होता है कि कोई चीज मतलब झूठी, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ओके, विच इज नॉट ट्रू, दैट इज कॉल्ड फॉलेसी। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा मिस्टेकन बिलीफ। ऐसा
बिलीफ जो गलती से एक्सेप्ट कर लिया गया बट विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। अब इसको देखिए, यर्न, इसका मीनिंग क्या जाएगा? क्या इसका मतलब होगा कन्फ्रंट करना किसी को? क्या इसका मतलब होता है क्रेव करना? क्या इसका मतलब होता है डिनाई करना? या इसका मीनिंग होगा एक्सेप्ट करना? कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके भी बताएंगे आप इसके इनके सिनोनिम। जितना आप इन्वॉल्व करोगे खुद को उतनी ही अच्छे से आपको वोकैब याद होगी। ठीक है, सो कमेंट डाउन जो भी आपको इनके सिनोनिम्स, इनके वर्ड्स मिलते जुलते आपको पता है, प्लीज कमेंट डाउन। ठीक है, यन का मतलब क्या होता है बताएंगे फटाफट से, इसका मतलब क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से। इसका मतलब होगा क्रेव करना। ठीक है, कन्फ्रंट करना मतलब होता है कि व्हेन यू अपोज समवन, किसी को अपोज करते हो आप, इट मींस यू कन्फ्रंट दैट। ठीक है, और इसका क्रेव का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, और यर्न भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अर्ज, अर्ज भी बोल सकते हो। ओके, अर्ज भी इसी का मीनिंग जाएगा। ओके, डिनाई तो आपको पता है मना करना, एक्सेप्ट भी आपको पता है कोई चीज एक्सेप्ट करना। ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फटाफट से। व्हाट कैन बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? पोम्पस। पोम्पस का मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब डिमांडिंग होगा? क्या इसका मतलब होगा फ्लैशी? क्या इसका मतलब होगा प्रिटेंशियस? या फिर इसका मतलब होगा सपोर्टिव? व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड? बताएंगे फटाफट से। सो पोम्पस का हमारा राइट आंसर जाएगा प्रिटेंशियस। ठीक है, पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना। ठीक है, इसका मतलब होता है दिखावा, प्रिटेंड करना। ठीक है, प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस। ओके, प्रिटेंशियस इसका मीनिंग जाएगा प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करना। ओके, क्लियर? और सपोर्टिव तो आपको पता है। ठीक है, फ्लैशी का भी मतलब थोड़ा सा वही दिखावट है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज प्रिटेंशियस। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरेंट, एरेंट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरेंट? क्या इसका मतलब होगा मिस्टेक? क्या इसका मीनिंग जाएगा ब्लंडर की सेंस में? क्या इसका मीनिंग जाएगा एनर्जी? या फिर इसका मीनिंग जाएगा टास्क? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। एरेंट का मतलब होता है टास्क। ठीक है, अगर मिस्टेक और ब्लंडर तो दोनों सेम हो गया, तो एक ऑप्शन में अगर ब्लंडर को टिक करोगे तो इसका मतलब तो ब्लंडर, सॉरी मिस्टेक को टिक करोगे तो इसका तो आंसर ब्लंडर भी हो सकता है फिर, क्योंकि दो सेम ऑप्शन है ना, तो ये दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। Am I clear to all of you? दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों के दोनों। ठीक है, सो टास्क इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। एरेंट का मतलब होता है कोई काम, टास्क। ठीक है, देखेंगे हमारा 14 क्वेश्चन आज का। ठीक है, सो कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है? आई होप कि आप में से बहुत से लोगों को मैक्सिमम जो भी किसी ने अगर डिफेंस के लिए सुना होगा अच्छे से, तो कोई पढ़ा होगा, ठीक है, उसको पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब क्या होगा? कैमोफ्लाज का मतलब होगा कि ऐसी जैसी यूनिफॉर्म होती है ना, ठीक है, आर्मी की स्पेशली, या फिर लाइक जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेस है, उनकी जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो काफ़ी ऐसी होती है कि अगर वो जंगल में कहीं खड़ जाएं तो वो दिखेंगे नहीं आपको। यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर लाइक सी देम क्लियरली। लाइक वो उनकी मिलती जुलती कैसे होती है? ठीक है, उनकी मिलेगी वो जैसे पेड़ होते हैं। ठीक है, या फिर वो आपने देखा होगा जो स्नाइपर्स यूज करते हैं, ठीक है, उनकी भी यूनिफॉर्म बड़ी लाइक ऐसी होती है, वो कहीं भी मतलब जैसा स्पेस होगा उसके हिसाब से वो यूनिफॉर्म ऐसे लगती है हमें। ठीक है, उसका मतलब होता है डिस्गाइज करना, किसी को धोखा देना। क्यों? वो यूनिफॉर्म ऐसी क्यों होती है कैमोफ्लाज? ठीक है, डिस्गाइज इसका वर्ड जाएगा। ओके,
डिस्गाइज इसका वर्ड जाएगा। ऐसी क्यों होती है? सो दैट जो भी हमारे जो हमारे ओपोनेंट है, हमारे दुश्मन से, ठीक है, वो उसको कैच ना कर पाए, मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको पकड़ ना पाए। सो दैट्स वाई उनको एक एज मिलता है इससे, ठीक है, आराम से अपना कोवर्ट ऑपरेशन करके आ सकते हैं वो, ठीक है। अब कोवर्ट का मीनिंग क्या होता है? कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, कोवर्ट ऑपरेशन करके आ सकते हैं। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, ओके, और इसका ऑपोजिट होता है ओवर्ट, ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है ओवर्ट। क्लियर? ओवर्ट, ओके। सो चलते हैं हमारे आज के लास्ट, हमारा ये वर्ड रहने वाला है, इसको समझेंगे, बताएंगे इसका मतलब क्या होगा। इम्प्यूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इम्प्यूडेंट? क्या इसका मतलब होगा हमारा इंसोलेंट? क्या इसका मतलब हमारा जाएगा ह्यूमरस की फॉर्म में, या फिर इसका मतलब जाएगा विजिलेंट, या फिर इसका मतलब जाएगा एस्ट्यूट? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड इम्प्यूडेंट? क्या इसका सही आंसर होगा? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड, ओके। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूड, ठीक है। और रूड का दूसरा भी मीनिंग जाएगा, दैट इज इंसोलेंट। इंसोलेंट का भी मतलब होता है रूड, ठीक है। इंसोलेंट का मतलब भी होता है रूड, ठीक है। ह्यूमरस तो थोड़ा सा जैसे एक मजाकिया टाइप, खुशमिजाज, ठीक है, उसको हम ह्यूमरस बोलेंगे। क्लियर? और क्या हो सकता है? विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? फटाफट से इसके मीनिंग बताएंगे मुझे, फटाफट से कमेंट करेंगे। विजिलेंट का मतलब मैंने आपको पढ़ा रखा है। विजिलेंट का मतलब, विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, ठीक है, एकदम अलर्ट। इसका मतलब क्या होता है? अलर्ट, ठीक है, चौकन्ना जिसको बोलते हो आप। और भी कोई वर्ड आपको लगता है फटाफट से इसका मुझे कमेंट करके बताइए। और एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है शार्प, ठीक है, एकदम एक्यूट पेन। एस्ट्यूट का मतलब जहां तक मेरा आइडिया है, इसका मतलब होता है शार्प, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एस्ट्यूट का मतलब होता है शार्प, और इसका एक और वर्ड होता है दैट इज एक्यूट। एक्यूट का भी मतलब जाता है हमारा शार्प की सेंस में, ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो ये सारे के सारे वर्ड आप याद रखेंगे, इनको लिख लो कहीं पे, ठीक है। अल्टीमेटली हमने 15 क्वेश्चंस करे हैं, बट जो भी हमने साथ में इनके मीनिंग्स करे हैं उनको भी समझेंगे, क्योंकि आपके यहीं से, इसी सेशन से, इसी वीडियो से आपको आराम से 30 वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 25 मिनट लगा के आराम से 30 वर्ड आपको मिल रहे हैं, सो नथिंग बैड, ठीक है। ये आपका लेवल रहने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप you liked the session, ठीक है, and if you like the video please do like the session as well and do like the video. Thank you very much, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जो कि हमारा vocab का सेकंड पार्ट रहने वाला है. Till then, take care and bye bye, keep learning, keep exploring. Thank you very much.